दो गांव के बीच एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच चल रहा था। एक तरफ रहता है चंदन मिश्रा और उसका साथी शेरू सिंह, और दूसरी तरफ रहता है अनिल सिंह। क्रिकेट मैच बड़ा मज़े में चल रहा था। वर्ष 2009 का समय था। तभी क्रिकेट मैच में कुछ दिक्कत आ जाता है और दोनों टीम के बीच आपस में लड़ाई हो जाता है, मारपीट हो जाता है। जो अनिल सिंह होता है, दूसरे पार्टी की दूसरे टीम का लड़का, वो चंदन सिंह को ऊपर हाथ उठा देता है। चंदन सिंह अपने घर आता है और चंदन सिंह अपने पिता का रिवॉल्वर बंदूक जो होता है उसे उठा कर लेकर चला जाता है और अनिल सिंह को गोली मार देता है। इसके साथ जो है चंदन सिंह के साथ उसी का चंदन सिंह का एक दोस्त शेरू सिंह भी साथ में रहता है। वो भी इस घटना में शामिल रहता है। इन दोनों को जेल की सज़ा हो जाती है, जेल में बंद कर दिया जाता है। वर्ष रहता है 2009। तभी दोनों चूंकि नाबालिग थे, कुछ दिनों के बाद चंदन मिश्रा और शेरू सिंह जेल से छूटकर बाहर आ जाते हैं। उसके बाद मानो बिहार प्रदेश में खौफनाक हादसा होने लगता है। दोनों गैंग बना लेते हैं एक से एक, और दोनों बिहार के कई नामी ग्रामी हस्तियों को अपना शिकार बनाते हैं, फिरौती वसूलते हैं और उनकी नहीं देने पर हत्या कर देते हैं। आखिर ये चंदन मिश्रा और शेरू सिंह था कौन? करते हैं कि आखिर चंदन मिश्रा का हत्या हुआ क्यों। दरअसल ये कहानी शुरू होता है वर्ष 2009 से। वर्ष 2009 में चंदन मिश्रा जो रहने वाला होता है बिहार का बक्सर जिले का। बिहार का बक्सर जिला से सटा हुआ एक गांव है सोनबरसा, और इसी सोनबरसा गांव के बगल में एक थाना लगता है औद्योगिक। यहीं का रहने वाला चंदन मिश्रा, जिसकी उम्र उस समय महज 11 से 12 वर्ष हो रहा था। चंदन मिश्रा का जो पिता होते हैं मंटू मिश्रा, जो बक्सर में गांव सोनबरसा के मुखिया रहते हैं। मुखिया रहने के कारण उनकी गांव में पकड़ अच्छा रहता है और वो अपने नाम से लाइसेंसी बंदूक भी घर में रखे हुए थे। तभी जो चंदन मिश्रा होता है वह क्रिकेट खेलने का बड़ा शौकीन था, और पहले के समय में एक गांव दूसरे गांव से क्रिकेट खेला करते थे अक्सर लोग, एंटरटेनमेंट के लिए, समय पास करने के लिए। उसी समय चंदन मिश्रा अपना गांव जो सोनबरसा का होता है उसे और दूसरे गांव से क्रिकेट मैच एक ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। चंदन मिश्रा जो थे सोनबरसा का, उसी का एक दोस्त होता है शेरू सिंह, जिसका नाम ओरिजिनल में रहता है औकार नाथ सिंह। जो ये लोग रहने वाले थे, शेरू सिंह जो रहने वाले थे, ये भी जिला बक्सर के ही रहने वाले थे। सेमरी बड़ा गांव है, सेमरी बड़ा गांव जो सोनबरसा से थोड़ी सी दूरी पर है। और ये लोग शेरू सिंह और चंदन मिश्रा दोनों एक ही टीम में रहते हैं, और ये लोग बगल का गांव से क्रिकेट मैच लेकर 2009 में खेल रहे थे। तभी जो सामने का टीम होता है उसमें एक अनिल सिंह नाम का लड़का रहता है जो काफ़ी बदमाश रहता है। वो चंदन मिश्रा के पास बार बार आता था, उसे गाली गलौज देता था, और इसी दौरान दोनों में मारपीट हो जाता है। मारपीट होने के बाद जो अनिल सिंह होता है वो भारी पड़ता है चंदन मिश्रा के ऊपर। लेकिन चंदन मिश्रा का जो दोस्त था शेरू सिंह, ये दोनों मिलकर अनिल सिंह को काफ़ी मारा पीटा। लेकिन अनिल सिंह जब दोबारा मैच होता है तो वो अपने दल बल के साथ आता है और शेरू सिंह और चंदन मिश्रा को काफ़ी बुरी तरह से मार पीट कर घायल कर देता है। उसी दौरान चंदन मिश्रा क्या करता है, दौड़े दौड़े घर आता है अपना, और अपने पिता जो मुखिया होते हैं उनकी रिवॉल्वर उठाता है और बंदूक उठाकर, रिवॉल्वर उठाकर वो सीधा ग्राउंड में पहुंचता है और वो अनिल सिंह को गोलियों से भून देता है, उससे मार देता है, जहां पर मौके वारदात पर अनिल सिंह की हत्या हो जाता है। अब इस केस में चंदन मिश्रा को जेल हो जाती है, और चंदन मिश्रा के साथ साथ जो शेरू सिंह होता है उसे भी इस केस में दोनों को एक साथ जेल हो जाता है। अब वो लोग चले जाते हैं
भोजपुर आरा जो होता है, आरा के बाल सुधार केंद्र में इन्हें रखा जाता है, जहाँ पर कोर्ट में केस चलता है और कुछ सालों के बाद इन लोगों को नाबालिग होने के कारण छोड़ दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। उसके बाद दोनों मिलकर एक गैंग तैयार करते हैं और गैंग की दुनिया में ये लोग अपना नाम, अपना सिक्का स्थापित करने के लिए बिहार में यहाँ वहाँ फिरौती मांगने लगते हैं और जो नहीं देता है उसे ये लोग गोलियों से मारकर उसकी हत्या कर देते थे। 2011 में ये लोग अपना दबंगई दिखाने के लिए, अपनी पहचान को बढ़ाने के लिए 5 हत्या इन लोगों ने 2011 में किया था, जिसमें 5 हत्या में जो शामिल होते हैं नाम, उसमें पहला नाम है मोहम्मद नौशाद, दूसरा भरत राय और तीसरा जो रहता है उस जेल का क्लर्क रहता है हैदर अली, चौथा जो है शिवाजी खरवार और 5वां मोहम्मदीन औसैद। उसके बाद जो सबसे अहम किरदार जो चंदन मिश्रा निभाता है वो 2011 में ही एक हत्या करता है, व्यापारी रहता है राजेंद्र केसरी। राजेंद्र केसरी का भी इसने हत्या कर दिया था। तो 5-6 आदमी का इसने चंदन मिश्रा और इसके दोस्त शेरू सिंह मिलकर हत्या कर देते हैं। 2011 में चंदन मिश्रा और शेरू सिंह दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों एक ही साथ बचपन से ही साथ में थे, क्रिकेट खेले और दोनों एक ही साथ बाल सुधार में जेल में गए। वहाँ पर इन लोगों का दोस्ती और मजबूत हो जाता है। बाहर निकलने के बाद ये लोग अपने सिक्का जमाने के लिए इन लोगों दोनों ग्रुप बनाते हैं, गठन करते हैं गैंग को और हत्या का सिलसिला चालू रखते हैं। तभी 2011 में इतना हत्या करने के बाद 2011 के अंतिम महीना नवंबर-दिसंबर महीना में चंदन मिश्रा जो राजेंद्र केसरी होता है, जिसकी अच्छे खासे व्यापारी रहते हैं वो, और चूना का उनका कारोबार रहता है, काफ़ी पैसा कमा चुके थे। तभी चंदन मिश्रा उनके घर आता है एक दिन पहले और उनसे मोबाइल नंबर लेता है कारोबारी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। और जैसे वो नंबर उन्हें मिलता है वो घर चले जाता है और घर से फ़ोन करता है, राजेंद्र केसरी को फ़ोन करता है कि हमें कल इतना पैसा तुम्हें देना है। राजेंद्र केसरी पैसा देने से मना करता है, फिरौती देने से मना करता है। तभी चंदन मिश्रा उसे कहता है कि अगर नहीं दोगे तो कल तुम्हें मार दूंगा। इस बात को राजेंद्र केसरी मजाक के रूप में लेता है और वो सोचता है कि मेरा कोई क्या बिगाड़ पाएगा। तभी दूसरे ही दिन चंदन मिश्रा का कुछ लड़के आते हैं और साथ में चंदन मिश्रा खुद रहता है। वो आकर राजेंद्र केसरी के ऊपर गोलियों से वार करता है और उसकी राजेंद्र केसरी की वहीं पर घटनास्थल पर मौत हो जाता है। इस केस में उसे पकड़ा जाता है, लेकिन उस केस में साथ में चंदन मिश्रा का साथ में शेरू सिंह भी रहता है और दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस चारों बगल छानबीन करते हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा वो पकड़े नहीं जाते हैं। उन दोनों ने कलकत्ता भाग चुके थे। कलकत्ता से कुछ दिनों के बाद पुलिस पकड़ के लाता है और इस लोग को सबसे पहले भागलपुर का जेल में रखा जाता है। भागलपुर का जेल में ये लोग बहुत दिन तक रहे, लेकिन 2012 में इन लोग को फिर पटना का बेऊर जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये लोग पटना बेऊर जेल में रह ही रहे होते हैं। तभी उस समय जब कोर्ट में डेट पड़ता था तो कड़ी सुरक्षा के बीच इन दोनों को कोर्ट में ले जाया जाता था। उसी दौरान जो उनके दोस्त शेरू सिंह होता है वह कोर्ट में भागने की कोशिश करता है और पुलिस वाले का ही रिवॉल्वर छीनकर पुलिस वाले की हत्या कर देता है। बाद में इन दोनों को न्यायालय के द्वारा शेरू सिंह को फांसी की सज़ा होती है और चंदन मिश्रा को उम्र कैद का सज़ा हो जाता है। लेकिन इस केस के इस फैसले के विरोध में दोनों हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट में चंदन मिश्रा का जो सज़ा है आजीवन कारावास का वो बरकरार रहता है, लेकिन वहीं पर शेरू सिंह जो रहते हैं उसका सज़ा जो मौत की थी, फांसी की जो सज़ा था, उसे हाई कोर्ट के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है उम्र कैद में। और शेरू सिंह और चंदन मिश्रा दोनों पटना के बेऊर जेल में बंद रहते हैं।
तभी इन दोनों ने पटना का जेल में बंद रहते हुए भी अपनी हरकतों को बाज नहीं आते हैं और दोनों जेल से ही अपने गैंग को चला रहे होते हैं। लेकिन इधर कुछ दिनों से जो चंदन मिश्रा होता है वो 7 से 8 साल से गैंग वार से दूर हो चुका था और अब उसके नाम से कोई भी कंप्लेन, कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था। पहले के समय में इन दोनों का नाम से 25 चंदन मिश्रा पर और 26 शेरू सिंह के नाम पर केस दर्ज है। चंदन मिश्रा अब क्राइम की दुनिया से थोड़ा सा अलग होने लगा था, उसकी जो दबंगई थी वो बंद हो चुका था। तभी शेरू सिंह जो होता है वह अपनी दबंगई को काफ़ी बढ़ा लेता है, ऊंचा कर लेता है और जेल से भी अपनी गैंग वार कर रहा था और गैंग चलाते रहता है। उसी बीच में 3 जुलाई 2025 को जो चंदन मिश्रा होता है उसको पेरोल मिल जाता है। दरअसल चंदन मिश्रा का पाइल्स का प्रॉब्लम रहता है और पाइल्स के इलाज के लिए वो कोर्ट में अर्जी दाखिल करता है उसे ऑपरेशन कराने के लिए, और ऑपरेशन कराने के लिए उसे 15 दिन का पेरोल दिया जाता है। 3 जुलाई से 18 जुलाई तक उसे पेरोल मिला था और इसी बीच में जब वो पेरोल बाहर निकलता है तो अपने ऑपरेशन कराने के लिए 16 जुलाई को वो पारस का, पटना का एक पारस हॉस्पिटल होता है, काफ़ी नामी ग्रामी हॉस्पिटल है, उसमें वो पाइल्स का इलाज कराने के लिए एडमिट होता है, भर्ती हो जाता है। तभी 17 जुलाई को 5 ऐसे अनजान लोग जो हॉस्पिटल में घुसते हैं और पारस हॉस्पिटल का जो आईसीयू रहता है, इमरजेंसी वार्ड रहता है, उस पर चंदन मिश्रा अपनी बेड पर सोया हुआ रहता है। बेड नंबर 209 रहता है, सोया हुआ रहता है, जहाँ पर 5 बदमाश घुसते हैं और घुसने के बाद चंदन मिश्रा के ऊपर दनादन गोली चलाते हैं। कुछ देर के बाद चंदन मिश्रा की वहीं पर घटनास्थल पर मौत हो जाता है। 15 से 17 गोली चलता है जहाँ पर चंदन मिश्रा की मौत हो जाता है। अब मानो इस न्यूज़ को जब सोशल मीडिया पर आता है तो ये न्यूज़ फैलने लगता है। बिहार प्रदेश में हड़कंप मच जाता है। पुलिस की और नेतागण की हॉस्पिटल में उपस्थिति होने लगता है, क्योंकि चंदन मिश्रा एक समय का कुख्यात अपराधी रहता है और उसकी गैंग वार चल रहा होता है। चंदन मिश्रा के नाम से अच्छे अच्छे नेता डरते थे और पुलिस वाले लोग भी डरते थे। चंदन मिश्रा की हत्या हो चुका था। अब बिहार प्रदेश के जो मुखिया होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, श्री नीतीश कुमार जी, वो पुलिस के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं, घटनास्थल पर पहुँचते हैं, कई नेता लोग पहुँचते हैं, एसपी डीएसपी सभी पहुँचते हैं और इस घटना की जांच की आदेश दिया जाता है। जहाँ पर नाम सामने आता है कि चंदन मिश्रा का हत्या शेरू सिंह ने ही करवाया है। वर्ष 2016 में जब शेरू सिंह और चंदन मिश्रा का कोर्ट के बाहर में ही कुछ पैसों को लेकर, बंटवारा का लेकर के शुरू से विवाद चल रहा था, जहाँ राजेंद्र केसरी का हत्या हुआ था वर्ष 2011 का अंतिम महीना में, उसमें भी कुछ पैसा जो था बंटवारे में शेरू सिंह को कम मिला था, क्योंकि पैसा का जो मांग होता है वो चंदन मिश्रा ही कर रहे थे। हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ होता है, बाकी में उसके बाद भी जो फिरौती होता है वो चंदन मिश्रा ही पैसा का लेन देन किया करता था, जो शेरू सिंह को कुछ पैसे नहीं मिलता है। दोनों के बीच में आपस विवाद हो जाता है। वर्ष 2016 के बाद ये विवाद लगातार चल रहा था। 2018 में कोर्ट न्यायालय के बाहर दोनों का जब डेट पड़ता है, दोनों उपस्थिति देने के लिए कोर्ट में हाजिर होते हैं, उस समय दोनों के बीच में काफ़ी मारपीट हुआ था। तब से इन दोनों के बीच में काफ़ी मनमुटाव हो जाता है और दोनों अपना अपना गैंग अलग अलग चला रहा था। तभी जब पटना का वर्ष 2025 के 17 जुलाई को पटना का पारस हॉस्पिटल में जब चंदन मिश्रा की हत्या होती है, इसलिए इसमें शेरू सिंह का नाम सामने जोड़ा जा रहा है कि शेरू सिंह ने ही यह हत्या कराई है। अभी तक 5 अपराधी पुलिस के गिरफ्त से काफ़ी दूर हैं और पुलिस इन्हें अभी तक पकड़ नहीं पाई है। उम्मीद है जब पकड़ा जाएगा तो इस केस की खुलासा होगा। तब तक ले जाना चाहते हैं। नमस्कार।